आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल यानी कि लेटराइट मिट्टी या फिर लेटराइट मृदा भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहां मैप के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का क्षेत्र यहां पर बनाया गया है इंडिया के मैप पर, ये लेटराइट सॉइल का है। यहां पर कुछ प्रमुख एरिया ही दिखाया गया है मैप में जहां पर की लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं भारत के अंदर जहां पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है, वो इस वीडियो के अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास के अंदर आप लोगों को लेटराइट सॉइल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट जानने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, अगर लेटराइट सॉइल की बात करें तो भारत के कितने क्षेत्र पर जो लेटराइट सॉइल है ये फैली हुई है, तो सबसे पहले इस चीज को देखेंगे। तो देखिए, भारत का पूरा यहां पर एरिया आप लोग देख रहे हैं, तो कितने भाग पर यानी कितने हेक्टेयर भाग पर लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, तो ये नोट करेंगे। सबसे पहले 12.2 मिलियन हेक्टेयर पर लेटराइट सॉइल का विस्तार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला पॉइंट है ये क्या है कि 12.2 मिलियन हेक्टेयर पर लेटराइट सॉइल का विस्तार है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि भारत में कितने भी प्रकार की चाहे मिट्टियां मिलती हो, लेकिन उसके अंदर से जो लेटराइट सॉइल है ये कितना प्रतिशत है, अगर इसकी बात करें तो ये कितना है 3.7% किसका हिस्सा है, 3.7% क्या मिलेगा, लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। अगर भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उसको 100% हम लोग लेते हैं तो उसका 3.7% क्या होगा, लेटराइट मिट्टी का है। ये चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो शब्द आप सुन रहे हैं लेटराइट सॉइल, अब ये जो लेटराइट है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसको सुनिए कि जो लेटराइट है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा, लेटर, उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। कि क्या बताया अभी मैंने आपको कि लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, लेटर। इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। जो लेटर है इसका मतलब क्या है लैटिन भाषा में, ब्रिक यानी कि ईंट से लिया गया है। तो इसका क्या मतलब है लेटर का, ब्रिक यानी कि ईंट। क्योंकि देखिए ये जो लेटराइट मिट्टी है इसका उपयोग जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं इनको बनाने के लिए प्रमुखता से किया जाता है, खासकर ईंटों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हो सकता है इसी वजह से ये जो लेटर वर्ड है यानी कि ब्रिक, इससे इसकी उत्पत्ति हुई हो। अब देखेंगे कि जो लेटराइट सॉइल है इसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, भारत के इन्हीं भागों के अंदर लेटराइट सॉइल क्यों मिलती है। तो देखिए, लेटराइट मिट्टी के बनने का एक सबसे बड़ा जो कारण है, कारण क्या है कि ऐसे एरिया, भाई पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो ऐसे भूभाग जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती हो और जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती हो, तो इन भागों के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। तो भारत का भी ऐसा हिस्सा जहां पर सर्वाधिक गर्मी रहती हो, उसके अलावा बहुत ज्यादा वर्षा होती हो, ऐसे भूभाग पर क्या देखने को मिलेगा, लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्षेत्र कौन सा होता है, देखिए मान लीजिए ये पूरी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को ठीक बीचों बीच से डिवाइड करने वाली 0 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद अगर आप उत्तर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ में आएंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। इन कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के जो बीच का भाग है, आप लोग पढ़ चुके हैं इस बारे में कि ये सबसे ज्यादा गर्म एरिया रहता है। और भूमध्य रेखा पर यहां पर देखिए भाई, सूर्य की जो किरणें हैं साल में अधिकतर समय यहां पर लंबवत पड़ती है, तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वर्षा भी इस एरिया के अंदर ज्यादा होती है। तो दोनों कंडीशन यहां पर पूरी हो रही है। तो एक पॉइंट तो यही है कि जो लेटराइट मृदा है ये कर्क रेखा से लेकर जो मकर रेखा है इसके बीच के एरिया में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है।
अब देखिए एक कंडीशन तो ये है, क्या, हॉट एंड वेट प्लेस जहां पर होगा वहां पर बनेगी। और इस कारण से भाई दूसरा क्या है कि भाई गर्मी भी ज्यादा एकदम से, बरसात भी, तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है ये बार बार गिल्ली होती है, बार बार अधिक गर्मी की वजह से सूख जाती है। बार बार क्या होगा, गिल्ला होना और सूखना, जिसकी वजह से क्या होगा, अभी मैंने बताया क्या चाहिए, एक तो हाई टेम्परेचर प्लस हाई क्या होनी चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए। यहां पर आपकी बनेगी लेटराइट मिट्टी। और जब ये प्रोसेस होती है, बार बार गीला होना मिट्टी का, बार बार सूखना, इसकी वजह से मिट्टी के अंदर क्या होगा, लिंचिंग ऑफ सोइल होगी, यानी कि निक्षालन बोलते हैं हिंदी में। तो निक्षालन होता है मिट्टी का। निक्षालन क्या होता है कि बार बार जब वर्षा आती है, बार बार मिट्टी सूखती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिलिका के कुछ कंपोनेंट वो पानी के साथ घुलकर क्या होता है कि नीचे की तरफ चले जाते हैं, नीचे की तरफ चले जाते हैं सिलिका के कंपोनेंट, केवल कुछ कंपोनेंट ही ऊपर बच जाते हैं। लेटराइट मिट्टी के केस में जो आयरन है और एल्यूमिनियम है, इनके जो ऑक्साइड है ये ऊपर की तरफ बच जाते हैं ऊपर वाली परत में, और बाकी के मैंने आपको बताया कि जो सिलिका के कंपोनेंट है ये पानी की वजह से लगातार रिसते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल से क्या होगा, लीचिंग होगी, किसकी, लीचिंग ऑफ सॉइल होगी, और इसकी वजह से क्या होता है, लेटराइट मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई मिट्टी का इस प्रकार से टीला है, कोई पठारनुमा स्ट्रक्चर है, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर, सन रेज आ रही है, रेनफॉल भी यहां पर हो रहा है, ये कंडीशन हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लीचिंग ऑफ सॉइल होगी, यानी कि बारिश जब यहां पर होगी तो जो सिलिका के जो कुछ भाई कंपोनेंट होंगे वो रिसते हुए नीचे की तरफ चले जाएंगे। जो ऊपर वाला भाग है यहां पर आप लोग देखेंगे प्रमुखता से लोहा और एल्यूमिनियम यहां पर बच जाता है। तो यही कारण है कि जो लेटराइट मिट्टी है ये लोहे का और एल्यूमिनियम का बहुत अच्छा सोर्स है, यहां से मिलते हैं लोहा और एल्यूमिनियम की ओर यहां से मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर आप टीले को इस प्रकार से काट कर देखेंगे तो यही मिलेगा कि जो ऊपर वाला भाग है जहां पर लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता है, यह हिस्सा आपको लालिमा यानी कि गहरा लाल रंग लिए हुए मिलेगा। फिर ये जो सिलिका का आयरन, यहां पर मिट्टी का रंग अलग होगा, यहां पर मिट्टी की जो परत है उनका कलर अलग होगा। ये किसकी वजह से, लीचिंग की वजह से। तो इस प्रकार से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। जो ऊपर वाली ऐसी मिट्टी जिसका की लीचिंग हो गई है, निक्षालन हो गया है, वही क्या कहलाती है, उसी को ही क्या कहते हैं, लेटराइट सॉइल कहा जाता है। और यहां पर एक चीज भी ध्यान रखनी है कि जो ऊपर वाली जो मिट्टी है ये किससे बनी हुई है, जो रॉक होती है लेटराइट रॉक, यानी कि जो लेटराइट चट्टाने हैं उससे इसकी फॉर्मेशन हुई है। तो यही कारण है, नाम क्या दिया गया है, लेटराइट सॉइल इसको नाम दिया गया है। अब देखेंगे कि जो ये लेटराइट मिट्टी है इसकी फर्टिलिटी कैसी होती है, यानी जो उपजाऊपन है वो कैसा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सिलिका की लीचिंग की वजह से सिलिका के बहुत से कंपोनेंट रिसकर नीचे चले गए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होती है। फर्टिलिटी कम होने के क्या क्या कारण है कि कुछ कंपोनेंट होते हैं इस सॉइल के अंदर जो कि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो किन तत्वों की इसके अंदर कमी होती है ये चीज नोट करेंगे। तो पहला जो है ये है नाइट्रोजन की इसके अंदर कमी होती है। नाइट्रोजन के बाद देखिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की इसके अंदर कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद है पोटेशियम, पोटेशियम इनकी क्या मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है वो क्या है, ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी। ह्यूमस मैंने पहले भी बताया क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो मरे हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, कीट पतंगे, इनके जो भाई क्या होते हैं, जीवांश होते हैं, जो जला जो क्या है, सड़ा गला जो अंश होता है वही क्या है, ह्यूमस कहलाता है। इसकी भी कमी होती है। उसके अलावा देखिए जो चूना है, लाइम, इन सब चीजों की कमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि जो फर्टिलिटी है लेटराइट सॉइल की वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर इसके अंदर मिट्टी के अंदर भाई खाद का इस्तेमाल किया जाए, यूरिया का इस्तेमाल किया जाए, रेगुलर इसका क्या किया जाए, इरिगेशन की जाए, सिंचाई की जाए, तो क्या किया जा सकता है, इस मिट्टी को उपजाऊ
बनाया जा सकता है। जब ये मिट्टी उपजाऊ होगी तो इसके अंदर कई किस्म की जो फसल है उसको उगाया जा सकता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फसल हो सकती है, तो ये नोट करेंगे। जैसे कि आपका कोकोनट है, नारियल, और प्रमुख रूप से देखिए टी, चाय और जो कॉफी है वो प्रमुखता से इस मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। ये ध्यान रखेंगे, चाय और कॉफी। उसके अलावा रबर हो गया, रबर की खेती होगी। सिनकोना, सिनकोना जिससे कि सिनकोना की छाल से क्या मिलता है, कुनेन, उससे औषधि बनती है मलेरिया की, तो सिनकोना इससे मिलेगा। उसके अलावा जो नीचे क्षेत्र हैं जिनकी भाई निचाई कम है, अगर यहां पर लेटराइट मिलती है तो यहां पर भाई जैसे गन्ना वगैरह हो गया या फिर जैसे कि धान वगैरह है, इनकी खेती भी अच्छी तरह से की जा सकती है इन एरियाओं के अंदर। आप लोग देखिए अभी लोकेशन देखेंगे कहां कहां पर मिलेगा। उसके अलावा और प्रॉपर्टी देखेंगे क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि जो लेटराइट सॉइल है ये एक वैल्यूएबल सोर्स है किसका, बिल्डिंग मटेरियल का। यहां से भवन निर्माण की बहुत सी सामग्री प्राप्त की जा सकती है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ईंटें मिलती है इससे। क्यों कि जब ये लेटराइट मिट्टी गीली होती है तो ये बेहद भाई नरम होती है, मक्खन की तरह नरम होती है, बिल्कुल आसानी से काटा जा सकता है। लेकिन जब ये सूख जाती है तो बहुत ज्यादा ठोस हो जाती है, बहुत ज्यादा ठोस हो जाती है। यही कारण है कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि ये एसिडिक होती है या बेसिक, तो ये एसिडिक होती है नेचर में, ठीक है। कैसी होती है, अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक होती है। अब देखेंगे कि किन किन एरिया के अंदर भारत में लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो एरिया है, बड़ा भूभाग आप यहां पर देख सकते हैं, जो पश्चिमी घाट है इसके साथ साथ पश्चिम की तरफ यहां पर लेटराइट मिट्टी आपको मिलेगी। तो लिखेंगे वेस्टर्न घाट, यहां पर आपको मिलेगी लेटराइट सॉइल। अब वेस्टर्न घाट के अंदर देखिए कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि केरल है, कर्नाटक है, उसके बाद जो महाराष्ट्र है, ये हिस्से यहां पर आएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है वेस्टर्न घाट। उसके बाद देखिए ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट के अंदर कौन कौन से एरिया है, जैसे कि यहां पर आप लोग देखेंगे तमिलनाडु के अंदर भी कुछ हिस्सा पाया जाएगा, तेलंगाना का कुछ हिस्सा है, यहां पर जो शिवाराय हिल्स है यहां पर देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसे एरिया होने चाहिए जहां पर वर्षा ज्यादा हो। पश्चिमी घाट पर क्यों मिल रही है आप लोगों को पता है, जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है तो वो पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करता है। तो वर्षा करता है इसका मतलब क्या है कि वर्षा अधिक होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, गर्मी होनी चाहिए। तो ये विषुवत रेखा के नजदीक स्थित है तो यहां पर गर्मी भी है, दोनों कंडीशन यहां पर फिल हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, लेटराइट मिट्टी यहां पर देखने को मिलेगी। यही कारण है इसमें वेस्टर्न घाट में भी। उसके अलावा और देखेंगे जो कि यहां पर मैप पर एरिया नहीं दिखाया गया है, जैसे कि विंध्याज है, ठीक है। जैसे कि जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है यहां पर भी, जहां पर वर्षा अधिक हो 200 से 250 सेंटीमीटर के करीब, यहां पर भी लेटराइट मिट्टी की फॉर्मेशन होगी। जो विंध्याचल रेंज है यहां पर सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भाई दक्षिण की तरफ ही, जब मानसून इस प्रकार से जाता है तो दक्षिण की तरफ ही वर्षा करता है ना, तो उन एरिया के अंदर तो सतपुड़ा, विंध्याचल, यहां पर दोनों के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके अलावा देखिए जो मालवा का पठार है, यहां पर भी मालवा के पठार में टकराकर जहां पर वर्षा होती है यहां पर देखने को मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखेंगे, जो लेटराइट मिट्टी है ये ऊंचे स्थान पर पाई जाती है, ठीक है। ऊंची जो भूमि होती है यहां पर मिलती है, नीचे भी मिल सकती है लेकिन ऊंचाई पर अधिक। ऊंचाई पर जैसे कि ये डायग्राम हमने बनाया था तो आप लोग देख सकते हैं ये ऊंचाई पर है लेटराइट मिट्टी की जगह, ठीक है। क्यों है, ऊंचाई पर होगी तभी तो ऐसे निक्षालन यानी कि लीचिंग हो रही है इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से। उसके अलावा देखिए अगर राज्य की बात करें तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक अभी अभी बताया, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का, यहां पर ये मिट्टी देखेंगे आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्सा यहां पर पश्चिमी बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी मिलेगा देखने को। और प्रमुखता से पूर्वोत्तर भारत के अंदर गारो, खासी, जयंतिया, यहां पर आप लोगों को पता है मेघालय के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो यह कारण है कि यहां पर भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां है यहां पर असम में, तो यहां पर टकराकर वर्षा होती है। तो इस कारण से यहां पर भी लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी।
तो बस यही था आज का हमारा टॉपिक। इसके अंदर हमने डिस्कस किया लेटराइट मिट्टी को। एक पॉइंट और रह गया है, नोट कर लेंगे। जो लेटराइट मिट्टी है इसका कलर भी कैसा होता है? रेड होता है। क्यों रेड होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो फेरस और एल्यूमिनियम है इसकी अधिकता पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में। तो ये दोनों जब अपने ऑक्साइड बनाते हैं तो क्या होगा? जैसे कि फेरस का जब ऑक्साइड बनेगा तो क्या बन गया? फेरस ऑक्साइड बना। तो इससे क्या होता है? मिट्टी को लाल कलर मिलता है। जैसे कि लाल मिट्टी को भी कलर मिल रहा था, वैसे ही फेरस ऑक्साइड से जो लेटराइट मिट्टी है इसका कलर भी रेड हो जाता है। और लेटराइट मिट्टी जिसके अंदर की एल्यूमिनियम की बहुत ज्यादा अधिकता है वही क्या कहलाती है? बॉक्साइट बन जाती है। बॉक्साइट यानी कि बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का ही है ना, एल्यूमिनियम मिलता है। तो इस प्रकार से तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। तब तक आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें।